नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर डुगराता और आज की जो कहानी लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नॉलेजेबल और कुछ सीख देने वाली और प्रेरणादायक है। आज की कहानी है पुणे की, जहाँ मुंबई में रहने वाली एक मंजू नाम की लड़की थी। वह 17 साल की नौजवान लड़की, उसकी आर्थिक स्थिति फैमिली की ठीक ना होने की वजह से उसकी शादी की जाती है एक 27 साल के लड़के के साथ में, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसकी इनकम सोर्स अच्छा था और उसकी परिवार की माली हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से उनके माता पिता ने उनसे कुछ पैसे लेकर और उसकी शादी कर दी जाती है। आज के ज़माने में ज़्यादा उम्र के आदमी होते हैं, उनकी शादियाँ कुछ ऐसे होती है, गरीब घर के आदमी अपनी लड़कियों को पैसा लेकर ही विदा करते हैं। उन्होंने उनकी गरीबी मिटाने के लिए उसे 1.5 लाख रुपए के लालच के अंदर, उस 27 साल से भी उम्र का ज़्यादा था, वह शराबी था और कंपनी में काम ज़रूर करता था, पर उसकी इतनी कोई ख़ास आय नहीं थी। पर उन्होंने सोचा कि बेटी राज करेगी, कोई बात नहीं, जाने दिया जाए। तो उन्होंने अच्छा सोचकर ही, कुछ अपने बारे में अच्छा सोचकर उसे विदा कर देते हैं। विदा करने के बाद में वह अपने ससुराल जाती है और ससुराल में रहती है। अच्छा ख्याल और सपना, उसे कुछ याद भी नहीं था कि क्या अच्छा क्या बुरा होता है। उसे अंदेशा भी नहीं था कि क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है। उसे तो ये भी पता नहीं था क्या होती है शादी, क्या होती है सुहागरात। वह महज एक कहने को तो 17 साल की थी, पर उसकी उम्र 15-16 के बीच में ही थी, 17 की भी नहीं हुई थी। पर घर वालों ने ये बोल के शादी की थी कि हमारी बच्ची जवान हो चुकी है, 17-18 साल की हो गई है। क्योंकि उनको तो उनका पैसा चाहिए था। उनके और 3 बहन भाई थे, छोटे थे, जो इसी वजह से मंजू बड़ी थी। उन्होंने उसे इस तरीके से विदा किया। वह ससुराल आ जाती है। पति शराबी था, कंपनी में काम किया करता था, जो कंपनी में भी वह उनके घर वालों को तो ऐसे बोल के लाया था कि ये कंपनी में कुछ अच्छी पोस्ट पे है और 40,000 रुपये सैलरी मिलती है। ऐसे लालच देकर उसे पैसे देकर ख़रीदा था। और जब उसे पता चलता है कि वो तो एक सिक्योरिटी गार्ड है, मात्र उसे 15,000 रुपये मिलते हैं और 12 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। ऐसा पता चलने के बाद में जो उसके साथ में होने जा रहा था, वह धीरे धीरे अपनी लाइफ से सेट हो जाती है और बिना किसी संकोच धीरे धीरे अपने परिवार को संभालने लगती है। ससुराल में अच्छे से रहती, सास ससुर गांव में रहा करते थे, वह शहर में, मुंबई जैसे शहर में, पुणे में रहा करती थी। उसकी दिनचर्या बहुत ही अच्छी थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे साथ में कुछ इस प्रकार की दुर्गति होगी। उसका पति शराबी था। उसकी ने खुद का मकान लिया था, जिससे EMI करवाई हुई थी। उसने लोन लिया था तो लोन की किस्तें भी देनी ज़रूरी थी। जैसे जैसे शादी को दिन निकलते गए, साल भर का पीरियड आया, उनके कोई बच्चा भी नहीं था, तो उसकी शराब की लतें ज़्यादा बढ़ती गई और उसने कई 2-3 जगह से और भी लोन ले लिया। उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, उसकी अय्याशियाँ पूरी नहीं हो रही थी। और जब उसे कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था तो उसने कर्ज लेना स्टार्ट कर दिया। कर्ज लेकर वह किस्तें भरा करता था। अपनी कमाई का पूरा हिस्सा तो वो शराब में ही उड़ा दिया करता था और इसी प्रकार से उसकी दिनचर्या निकल रही थी। पत्नी को अच्छे से खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपनी लाइफ को मैच्योर करूं। और साल भर का टाइम निकल जाता है। उसके बाद में जब वो कर्जदारों का रिटर्न करने का टाइम था तो वो घर पे आना स्टार्ट कर दिया और वह ड्यूटी पर रहा करता था। तो घर पे आते तो वो पत्नी से पूछते कि तुम्हारा पति कहाँ गया। उसने बोला कि वो काम पे है, अभी ड्यूटी से नहीं आए हैं। ऐसे बोलकर उसे बोल देना कि हमारे पैसे दे दे, नहीं तो उसके साथ में बहुत बुरा होगा। ऐसे उसे आए दिन कोई न कोई आकर धमकी दिया जाया करता था। वह जब पति आता तो उससे डिस्कस करती कि आपने किससे पैसे ले रखे। उसने बोला तुझे क्या मतलब है। ऐसे बोलकर वो टाल दिया करता था। एक दिन का वाकया
जब उसकी नाइट की ड्यूटी चल रही थी तो वह नाइट में ड्यूटी करके सुबह आया हुआ ही था। 6 बजे के समथिंग का टाइम था। 6 बजे उसके लेने वाले पैसे एक आशुतोष राणा नाम का एक आदमी होता है, उससे उसने 50,000 रुपये लिए हुए थे और उसने 6 रुपये सैकड़े के हिसाब से पैसे ले रखे थे। उसकी ब्याज दर भी ज़्यादा थी और उस साल भर के पीरियड में ही उसका पैसा 80,000 के समथिंग हो चुका था और उसने बहुत ही ज़्यादा तगादा करने लग जाता है कि मुझे अभी पैसा चाहिए, नहीं तो मैं तेरे घर पे कब्जा कर लूँगा। वह कहता है कि घर पे हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रोड पे धक्के खाएंगे, मैं आपको थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा दूंगा, मैं आपको किस्तें वाइज दे दूंगा। उसने कहा चल किस्तों में दे दे, तो किस्तों में लिखवा ले। तो उसने किस्तें बना दी उसकी कि तुझे मुझे 10,000 रुपये पर महीना देना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, मैं ज़रूर दे दूंगा। ऐसे करके उसे 1 महीने का टाइम मिल जाता है और 1 महीने बाद में फिर उसका टाइम आता है, फिर वो वापस लेने आता है। तो वह कहता है कि 1-2 दिन रुक जाओ, मैं देता हूँ। वह कहता है कि तू पैसे नहीं देगा, तू ऐसे नहीं मानेगा, तो मैं तेरी पत्नी को उठा ले जाता हूँ। वह कहता है ऐसा कभी मत करना, मैं आपके पैसे दे दूँगा। वो बोलता है कि मैं तेरे लिए एक ऑफ़र दे सकता हूँ कि तुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और तेरे पैसे भी करते रहेंगे। वो बोला क्या, तुझे तेरी पत्नी को मेरे साथ एक रात के लिए भेजना होगा। उसे गुस्सा आता है, पर शराबी था और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह थोड़ी देर बाद में मान जाता है और वह कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बात करके तुझे बताऊंगा। पत्नी से बोलता है, पत्नी मना कर देती है कि मैं ऐसा घटिया काम कभी नहीं करूंगी, तुम्हारी अय्याशी के चलते मुझे बेचना चाहते हो, मैं ऐसा हरगिज कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वह कहती है कुछ नहीं होता है, एक पल की बात है, मुझे मार देंगे, काट देंगे, फिर तू क्या करेगी, तू फिर कहाँ दर्द दर्द की ठोकरें खाएगी। ऐसे उसे इमोशनली अत्याचार करता है और वह उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने के लिए और एक रात बिताने के लिए तैयार हो जाती है। एक रात उसने उसके साथ में बिताई और उसकी आत्मा मर चुकी थी, अंदर से टूट गई थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे गरीबी के चलते इस कदर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हर किसी के नीचे गर्म बिस्तर करना पड़ेगा। ऐसे ही और कर्जदार थे, वो भी आते और उन्होंने भी अब यही रास्ता निकाल लिया। उसने भी बता दिया था। धीरे धीरे कर उसने और ज़्यादा कर्ज लेना शुरू कर दिया और पत्नी को इसी दलदल में फंसाता रहा और पत्नी बेबस और लाचार क्या ही करती। उस गरीबी की आड़ में और गरीबी के चलते हुए उसने कई लोगों के साथ में नाजायज़ संबंध बनाए और उस पति का कर्ज उतारता रहा और ऐसी ही दर्दनाक असरत से वो निकलती रही। उसके कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर कोई कर्जदार आता और अपनी किस्त का टाइम आता तो उसके साथ में शारीरिक शोषण करता और जो उसकी आत्मा अंदर से टूट चुकी थी। तो दोस्तों आज की कहानी उम्मीद करता हूँ कि मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की आत्मा या भावना को ठेस पहुँचाना नहीं था। ये एक प्रैक्टिकल रियल कहानी थी जो मेरे एक दोस्त ने शेयर की थी, वह मैं आपको सुना रहा हूँ। इसमें किरदार का मैंने नाम चेंज किया है और कहानी ये सच्ची है, ये मुंबई की है। मेरा दोस्त रहता है, उसी के पड़ोस में ऐसी घटना हुई थी। उसने शेयर किया था कि तुम अपने चैनल पर ये डालना, सुनाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे इसे सीख मिली होगी कि कभी भी जीवन में आप इतना मेहनत करें, इतने सक्षम बने कि कभी आपके साथ या आपके रिश्तेदार या आपके अड़ोसी पड़ोसी उसे ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ी कि कर्ज लेने वाले लोगों के साथ में अक्सर ऐसा ही होता है। जब उनसे कर्ज नहीं लगता है तो उनकी बहन बेटी, उनके परिवार की पत्नियां, महिलाएं, उनका ऐसी प्रकार से शोषण होता है। ये हर जगह लागू है, ये कि मुंबई में नहीं है, हर जगह है। कहीं भी चल जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो और अपने परिवार की और अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए अच्छा मेहनत करें, अच्छा कमाए। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।